ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। और बड़ी खबर देखिए, भवानीपुर से ममता बनर्जी हार गई हैं। 11,000 वोट से ममता बनर्जी अपनी खुद की भवानीपुर सीट हार गई हैं। और यह बड़ा अंतर है, कोई 200, 400, 500, 1000 वोट से नहीं, 11,000 वोटों से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हरा दिया है। तो शुवेंदु अधिकारी की भी आपको तारीफ करनी होगी। पहले नंदीग्राम में पिछले बार उन्होंने चैलेंज दिया, हरा के दिखाया। इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी के गढ़ में घुसकर ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया है। ममता बनर्जी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। पार्टी हार चुकी, 100 के नीचे आ चुकी, उनका लीडर हार गया है। उनका कार्यकर्ता पूछेगा कि दीदी, जब आप अपनी सीट नहीं बचा पाई तो हमसे क्या उम्मीद कर रही हैं? वो क्या रिव्यू मीटिंग करेंगी? सब कहेंगे कि आप अपना नहीं जीत पाई, हमसे क्या पूछ रही हैं कि हम में क्या कमी रह गई? जिस प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री को हरा दिया, बॉस, जो कहती थी कि भाई हम तो सबकी सुनते हैं, यहां तो भाई सब साथ में मेरे साथ चलते हैं, उनको 11,000 वोट से भवानीपुर में हरा दिया बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की बंगाल की जीत ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना यह बीजेपी का सपना था। बीजेपी ने जीत का जश्न फुल बंगाली अंदाज में मनाया। रुझानों में बढ़त के तुरंत बाद ही बीजेपी ऑफिस में मछली ऑर्डर कर दिया गया था, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही थी कि भाई ये लोग आएंगे तो बंगालियों को मछली नहीं खाने देंगे। वो बोले अरे रुकिए, अभी मछली जो है कटेगा बनेगा। बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के लिए मछली चावल का इंतजाम हुआ। देख रहे हैं आदमी क्या न्यूज बताएगा, क्या तस्वीर देखेगा, आधे में तो भूख लग जाएगी। मछली चावल चल रहा है भाई, बीजेपी ऑफिस में मछली चावल पार्टी हुई है, क्योंकि चुनाव के दौरान ममता बनर्जी जो बोली थी कि मछली अंडा सब बंद हो जाएगा, उसका नैरेटिव तोड़ दिया। वहीं जीत के बाद बीजेपी ने कहीं मछली खिलाई तो कहीं बिरयानी का भी इंतजाम था। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी से भी बंगाल के लोगों का दिल जीत लिया। ऐसे में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में लोगों को झालमुड़ी भी खिलाई। खाओ भैया, झालमुड़ी भी खाओ। तो एक तरफ जश्न का माहौल था, दूसरी तरफ कई जगहों पर बवाल हुआ। भवानीपुर में काउंटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कैंप को घेर लिया, जिसके बाद जमकर तोड़फोड़ की गई। भाई ये नहीं करना चाहिए बीजेपी के लोगों को, लेकिन उनके अंदर इतना गुस्सा है, क्योंकि हर चुनाव में, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले खाली बीजेपी वाले मारे खाते थे, पिटाते रहते थे। आज टीएमसी वाले को दौड़ा रहे हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्सा इतना है, क्या कीजिएगा। अभी मुझे लगता है धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगे। कुर्सी उर्सी तोड़े हैं भाई, किसी का खून खराबा ना कीजिएगा। आसनसोल के ही बराबनी विधानसभा क्षेत्र में जमकर बवाल हुआ। टीएमसी पार्टी के ऑफिस को आग लगा दी गई। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती दिखी। जमुरिया में भी टीएमसी पार्टी के ऑफिस को आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद टीएमसी ऑफिस के बाहर बीजेपी का झंडा लगा दिया गया। वहीं मालदा में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पहले ही सीआरपीएफ जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। लेकिन इस हंगामे के बीच सबसे बड़ी बात यह हुई कि कोई बड़ी हिंसा की घटना नहीं हुई। जैसा पिछला पोस्ट पोल वायलेंस था, वैसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस मुस्तैद हैं। इसलिए चुनाव नतीजे वाले दिन भय नहीं, भरोसा दिखा। बंगाल में जनता ने पीएम मोदी के भरोसे के नाम पे वोट दिया। पीएम मोदी ने बंगाल में भय नहीं, भरोसा का जो नारा दिया, उस पर बंगाल की जनता ने भरोसा किया। पीएम मोदी ने आज बताया कि आगे का बंगाल कैसा होगा। बंगाल में बीजेपी पहली बार अपनी सरकार किस तरह से चलाएगी और घुसपैठियों का क्या होने वाला है, ये सारे संकेत पीएम मोदी ने आज महाजीत के बाद भाषण में दे दिए हैं। हर बंगाल वासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा,
पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया बॉस कि जो घुसपैठिए हैं उनको बचाने कोई नहीं आ पाएगा। अभिषेक बनर्जी कह रहे थे ना कि कौन बचाने आएगा बंगाल से, किसका बाप आएगा देखेंगे। अब घुसपैठियों का इलाज करने के लिए दिल्ली से आएंगे, देखते हैं उनको कौन बचाएगा। नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। ममता बनर्जी की करारी हार के बाद बंगाल में प्रशासन भी एक्टिव हो गया। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए एक चिट्ठी जारी कर दी गई और उसमें कहा गया है कि सभी सरकारी फाइलें और डॉक्यूमेंट संभाल के रख लेना। कोई महत्वपूर्ण कागज फाइल दफ्तर से बाहर मत लेके जाना। कोई भी फाइल बाहर गई, दस्तावेज खराब हुआ तो फिर देखना। किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी स्कैनिंग तक मत करो। सभी फाइलों, कागजों और कम्युनिकेशन का उचित हिसाब रखा जाना चाहिए। यानी ममता बनर्जी की सियासत का बुरा टाइम आज से स्टार्ट हुआ है बॉस। अभी तो वो तमतमाई घूम रही हैं, अभी तो बहुत कुछ उनको देखना है। उनकी सरकार पर करप्शन, वंशवाद और दूसरे जो आरोप लगे हैं उन सब का एक एक करके हिसाब होना तय है। बंगाल में ममता बनर्जी इस तरह हारेंगी इसका अंदाजा बहुतों को नहीं था। बहुतों को डाउट था, हम लोग को भी लग रहा था कि कैसे हारेंगी भाई। क्या बंगाल का हिंदू एक हो सकता है? क्या मुसलमान एक मुश्त और जुड़ गया ममता के साथ तो कैसे हारेंगी? इंडी गठबंधन के अखिलेश यादव तो ममता बनर्जी को जीत की एडवांस बधाई दे रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी अपनी ही सीट नहीं बचा पाई। इस हार से बौखलाई ममता बनर्जी अब कैसे कैसे आरोप लगा रही है आप सुनिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनको लात मारी गई है। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो अंदर गई थी, उनको लात मार दी गई। बताइए, कोई हिसाब है इस बात? यही काम बचा है सुरक्षा अधिकारियों का कि ममता बनर्जी को लात मारेगी। आज का दिन हिंदुओं के लिए बड़ा दिन है बॉस, क्योंकि आप ये भी देखिए कि बंगाल और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में इंडी गठबंधन का जो झटका लगा है, ये दोनों वो राज्य हैं जहां इंडी गठबंधन के नेताओं पर एंटी सनातनी होने के बड़े आरोप लगे। तमिलनाडु में डीएमके के नेताओं ने सनातन को डेंगू, मलेरिया वायरस क्या नहीं कहा था भाई, डीएमके वाले निपट गए। इसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी पर एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम होने के आरोप लगते थे। जय श्री राम सुन के भड़क जाती थी। अब ईश्वर की महिमा कही है कि दोनों लोग जो है, डीएमके वाले भाई साहब भी और इधर दीदी भी, दोनों की पार्टी निपट गई। दोनों ही राज्यों में इंडी गठबंधन की एंटी सनातन वाली छवि को नुकसान हुआ। इन दोनों राज्यों के नतीजों ने बता दिया कि देश की राजनीति में जो भी सनातन के खिलाफ बात करेगा उसकी विदाई तय है। बॉस, ये पहली बार हो रहा है इस देश के अंदर कि हिंदू तय कर रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। आजादी के बाद से नैरेटिव होता था कि मुसलमान एक मुश्त वोट देकर तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। ये नरेंद्र मोदी ने ऐसा हिंदुओं को एक कर दिया कि हिंदू अब बताने लगा है कि कौन सरकार में बैठेगा। गाली दोगे? नहीं बैठाएंगे, जाओ। जय श्री राम नहीं बोलने दोगे? नहीं बैठाएंगे, जाओ। ये हिंदू कर रहा है, नरेंद्र मोदी के राज में कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो हिंदू वाला प्राइड नरेंद्र मोदी ने पैदा किया कि तुम अगर एक मुश्त वोट दोगे तो जो तुमको कम्युनल कहता है ना, दरअसल वही कम्युनल है। क्यों भाई? अगर मुसलमान भाई लोग एक साथ आकर वोट दे सकते हैं तो हिंदू क्यों एक मुश्त वोट नहीं दे सकता? हिंदू देगा तो वो कम्युनल हो जाएगा, मुसलमान देगा तो वो उसकी स्ट्रेटेजिक वोटिंग है। ये कौन सा नैरेटिव है? लेकिन ये नैरेटिव बनाया गया क्योंकि इसी तरीके से सियासत की, जो आप कहिए कि वहां पर चेस चल रहा है, उसमें अपना ये लोग चाल चलते थे। नरेंद्र मोदी ने पूरा चेस बोर्ड उठा के फेंक दिया। बात यहां चेस नहीं होगा, लूडो होगा। सीधा सीढ़ी चढ़ चढ़ के भागेंगे। सनातन के खिलाफ बातें करना स्टालिन के नेताओं को भारी पड़ा। जय श्री राम के नारे से चिढ़ना ममता बनर्जी के लिए घातक साबित हुआ।
और इसलिए आप देखिए कि बंगाल में आज जय श्री राम का ही नारा गूंज रहा है। तो ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि बीजेपी ने चुनाव लूट लिया, ऐसा खेला कर दिया, वो अरे ये पब्लिक जो निकली हुई है ऐसे हवा में निकली हुई है भाई। वो खुश है तभी ना निकली है। वो जय श्री राम का नारा लगा रही है बिना डर के, इसका मतलब उसको कॉन्फिडेंस था कि वो सरकार बदलने जा रही है और वो हो गया, इसलिए वो निकली है। पहले जब ममता बनर्जी जीतती थी, ये हिम्मत थी लोगों की कि ऐसे निकल जाते और जय श्री राम बोल देते। ये हिम्मत नरेंद्र मोदी ने दी। आप देखिए कि आज बंगाल का माहौल कैसे बदल गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, दावा है कि आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के घर के पास बाइक पर जश्न मनाते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। बंगाल में जिस तरह के नतीजे आए हैं उसके पीछे यही कहा जा रहा है कि इस बार बंगाल के हिंदुओं ने पूरी कमान संभाली हुई। बंगाल चुनाव के शुरुआत से ही जिस तरह से बाबरी मस्जिद के चर्चे शुरू हुए तो सबको यही लगा कि इस बार बंगाल के चुनाव में बाबरी के नाम पर वोट पड़ेगा। लेकिन बंगाल के हिंदुओं ने बता दिया कि अब बंगाल में सनातन फैक्टर सब कुछ तय करेगा। जो हिंदू हितों की बात करेगा वही बंगाल पर राज करेगा। यह मैसेज बंगाल के हिंदुओं ने दे दिया। इसलिए आप देखिए कि बंगाल में 90% से ज्यादा वोटिंग हुई। मुसलमानों की तरह बंगाल के हिंदुओं ने भी एक मुश्त वोटिंग में हिस्सा लिया। दावा किया जा रहा है कि इस बार बंगाल में हिंदुओं ने ममता बनर्जी से सनातन के अपमान का बदला लिया है। कभी रामनवमी पर बवाल, कभी दुर्गा पूजा पर विवाद। बंगाल के हिंदुओं ने इस बार सारा झंझट ही निपटा दिया। इसमें एक बड़ा फैक्टर बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का मामला भी रहा, जिससे भड़के हिंदुओं ने इस बार बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल से चलता करने के लिए ऐसी लहर बना दी कि ममता बनर्जी उसके आगे टिक ही नहीं पाई। शुभेंदु अधिकारी भी यही दावा कर रहे हैं कि बंगाल के हिंदुओं ने ममता बनर्जी से अपना बदला ले लिया है।